वो रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि देव साहब ने उनको अचानक भगवान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने जिद्दी फिल्म में नायक की भूमिका निभाई। कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी किसी समय रंग बदल जाए। आप कोशिश करते रहो, आप हिम्मत ना हारो, अपने टारगेट को याद रखो और एफर्ट्स करो और भगवान में विश्वास करो तो क्या नहीं हो सकता। कहते हैं गॉड इज ऑल माइटी एंड मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। जी हाँ, भगवान की लीला अजीब है और भगवान के रंग निराले हैं। अगर आदमी भगवान में विश्वास कर ले और अपने टारगेट के लिए ट्राई करे, एफर्ट्स करे दिलो जान से, तो मैं कहता हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू कैन अचीव एवरीथिंग। दोस्तों, देव साहब के अंदर बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, विल पावर इतनी जबरदस्त थी और भगवान के अंदर उनकी बहुत बड़ी आस्था थी। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है आपस के अंदर, तो दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान का नाम लेकर आप चलोगे तो आपकी मंजिलें आसान हो जाएगी, रास्ते कट जाएंगे और आपके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। ऐसे ही होता है। जिनकी लगन बहुत बड़ी लगन होती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांटों पे भी चलना पड़े तो वो चलते हैं, तो मंजिल भी तो उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं, जिनकी सोच नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होती है। देव साहब की सोच हमेशा हमेशा पॉजिटिव रही। उन्होंने जो सोचा वो किया। जिद्दी के बाद उनको कई फिल्में मिली। इंसानियत फिल्म में वो दिलीप कुमार के साथ आए। उसकी नायिका थी नीलनी जैन। जी हाँ, नीलनी जैन तो अपने ज़माने की मशहूर नायिका थी। और देव साहब फिर जिस रास्ते पर, जिस मंजिल पर चले तो फिर चलते ही गए, फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। देव साहब कहते थे कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं तो हमेशा आगे की सोचता हूँ, कहाँ तक मुझे जाना है। जी हाँ, यही सोच उनकी उन्हें कामयाबी बुलंदी तक ले गई। देव साहब ने नवकेतन की स्थापना की। नवकेतन उनकी प्रोडक्शन थी, उसके अंतर्गत उन्होंने कई फिल्में बनाई। उनकी एक फिल्म आई गाइड फिल्म ने अपने ज़माने में धमाका मचा दिया। गाइड फिल्म के डायरेक्टर थे गोल्डी यानी कि विजय नंद, देव साहब के छोटे भाई। इसके अलावा भी इससे पहले जो फिल्म आई काला बाजार फिल्म वो थी, ऑडियंस को काला बाजार देखने के लिए काला बाजार में टिकट लेनी पड़ती थी, यानी कि ब्लैक में टिकटें लेनी पड़ती थी। हिंदुस्तान की फिल्म वही एक ऐसी फिल्म थी जिसका नाम काला बाजार था, और काला बाजार को देखने के लिए ऑडियंस को काला बाजार में ही टिकट लेनी पड़ती थी। और देव साहब के अंदर एक और खूबी थी, जब वो काले कपड़े पहनते थे तो कई लड़कियों ने छत से छलांग मार दी। सरकार ने बैन लगा दिया देव साहब पर, आप काले कपड़े नहीं पहनोगे। और देव साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी, उनकी फिल्में
लड़की तो देखती थी, लड़कियों की माँ भी उनको पसंद करती थी और लड़कियों की दादी और नानी भी उनको पसंद करती थी। यानी कि 3 जनरेशन तक लोग उनके दीवाने थे। वो कोई कलाकार नहीं थे, वो महाकलाकार थे। ही वॉज द ग्रेट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, ही वॉज द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, ही वॉज द ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ना जाने क्या क्या उनके अंदर टैलेंट थे। दोस्तों, उनकी सैकड़ों फिल्में आई, एक काला पानी फिल्म भी आई उनकी, वो भी अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। हाउस नंबर 44 भी उनकी फिल्म थी। पेइंग गेस्ट, पिक पॉकेट, सब फिल्में एक के बाद एक धमाका मचा रही थी। और देव साहब को कुदरत, भगवान आसमान की बुलंदी की तरफ धकेल रहे थे और वो फिल्में आसमान में बुलंदी पर पहुंचे और उन्होंने इतना नाम कमाया बॉलीवुड में। और वो इतने खूबसूरत और इतने जबरदस्त अदाकार थे, उन जैसा कोई और नायक था ही नहीं, जिसमें लाखों लाखों लड़के उनकी दीवानी थी। उनको उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाती थी। लाखों नौजवान उनके दीवाने थे। जब सिनेमा हॉल पे उनकी फिल्म लगती थी तो ब्लैक में टिकटें लेकर वो फिल्में देखते थे और उनके अंदर वो एनर्जी पैदा होती थी कि वो भी अपने आप को स्टार समझने लगते थे। ये जादू था सिर्फ देव साहब के अंदर, ऐसा जादू किसी और कलाकार के अंदर ना था, ना हो सकता है। देव साहब बॉलीवुड के तारे नहीं, सूरज थे, सूरज, और उनको कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों, आज का प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देव साहब के बारे में कुछ और बातें हम अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।